नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में टाइम पिकर डायलॉग का यूज करके अलार्म मैनेजर कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक माय रिसीवर नाम का ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले ये जो माय रिसीवर करके ब्रॉडकास्ट रिसीवर है हमारा, इसे हमें हमारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मेंशन? देखिए, ये जो हमारा एप्लीकेशन टैग है उसके अंदर ये रिसीवर टैग टैग आपको लिखना है। एंड्रॉयड नेम एट्रीब्यूट में आपको इस रिसीवर का नाम लिखना है जो कि है माई रिसीवर। यहाँ पे पहले एक डॉट लिखना है और फिर रिसीवर का नाम लिखना है। इस प्रकार से आपको रिसीवर को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करना है। इस रिसीवर की जरूरत क्यों है? देखिए, जब भी हमारा अलार्म ट्रिगर होगा तो हमें कुछ इंटीमेशन दिखाना है यूजर को कि भाई अलार्म ट्रिगर हो चुका है। तो कैसे दिखाएंगे? हमें दिखाना है टोस्ट। ओके, तो जब भी अलार्म ट्रिगर होगा तब ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है माय रिसीवर नाम का, इसको वो कॉल जाएगा, इंटीमेशन जाएगा कि भाई अलार्म ट्रिगर हो चुका है। इसकी ये जो ऑन रिसीव फंक्शन है इसमें इसे पता चलेगा कि भाई अलार्म ट्रिगर होने का इवेंट कहीं पे तो ट्रिगर हुआ है। ओके, तो इस ऑन रिसीव फंक्शन में हम लोग एक टोस्ट दिखाएंगे यूजर को जिसमें लिखा होगा अलार्म फायर्ड। ओके, तो आप देखते हैं यूआई। देखिए यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है जिसको क्लिक करने के बाद यूजर को एक टाइम पिकर डायलॉग दिखाया जाएगा जिसमें यूजर कोई टाइम सिलेक्ट कर सकता है। एक घड़ी जैसा टाइम पिकर डायलॉग होगा। ओके, उसमें यूजर चाहे वो टाइम सिलेक्ट कर सकता है और फिर सेट अलार्म बटन को क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो अलार्म जो है वो ट्रिगर होगा। मान लीजिए अभी 10 बजे हैं सुबह के, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे घड़ी दिखाई देगी और मैं घड़ी में 10:05 सिलेक्ट करूंगा और फिर सेट अलार्म बटन को क्लिक करूंगा। तो जब 10:05 हो जाएंगे एक्चुअल घड़ी में, तब जाके हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और वो ट्रिगर कैसे होगा? अलार्म मैनेजर का अलार्म अलार्म ट्रिगर तो हो ही जाएगा एंड्रॉयड डिवाइस में, और उसका जो कॉल है वो इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर में आएगा, इस ऑन रिसीव फंक्शन में, और हमें यूजर को ये टोस्ट दिखाया जाएगा कि अलार्म फायर। तब यूजर को पता चलेगा कि भाई अलार्म बज चुका है। ओके, तो यहाँ इसलिए एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम लोग टच करेंगे तो हमें एक टाइम पिकर डायलॉग दिखाई देगा। और फिर यहाँ पे दो बटन हैं, एक स्टार्ट अलार्म एक स्टॉप अलार्म। इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है टेक्स्ट इनपुट लेआउट। इसके अंदर है हमारा एडिट टेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट टाइम फॉर अलार्म। उसके नीचे दो बटन हैं, एक बटन है स्टार्ट अलार्म और दूसरा बटन है स्टॉप अलार्म। ओके, ये हो गया यूआई। ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। क्या है? सिंपल है, ऑन रिसीव फंक्शन कॉल होगा जब भी अलार्म ट्रिगर होगा और यहाँ पे यूजर को एक टोस्ट दिखाया जाएगा। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये है कुछ डेटा मेंबर्स जिसमें है एक अलार्म मैनेजर, एक पेंडिंग इंटेंट, एक कैलेंडर क्लास का इंस्टेंस। ओके, और ये एडिट टेक्स्ट हमारा। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर हमारा एडिट टेक्स्ट और दोनों बटन इनके आईडीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का इंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं इस तरह से, एक न्यू इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस पास करते हैं और माई रिसीवर क्लास का इंस्टेंस पास करते हैं। उसके बाद अलार्म मैनेजर क्लास की सर्विस गेट करते हैं। देन एक पेंडिंग इंटेंट हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि जब भी अलार्म ट्रिगर हो तब ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे कॉल जाए। तो वो कैसे करेंगे? पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट, इसमें सबसे पहले मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस पास करेंगे, फिर कुछ रिक्वेस्ट कोड लिखेंगे, फिर ये जो इंटेंट है ब्रॉडकास्ट रिसीवर वाला ये पास करेंगे। तो आगे से हम लोग इस इंटेंट को यूज करने वाले हैं हर जगह पे कोड में। ओके, तो जब भी कहीं हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मेंशन करना है हम लोग इस इंटेंट को मेंशन करेंगे। वन टाइम अलर्ट इंटेंट में इसका नाम है। अब जब यूजर एडिट टेक्स्ट को क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ओपन टाइम पिकर डायलॉग, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ओपन टाइम पिकर डायलॉग। बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे होगा क्या। इस फंक्शन के द्वारा यूजर को एक टाइम पिकर डायलॉग, एक घड़ी दिखाई जाएगी जिसमें 1 से लेकर 12 तक आवर्स होंगे और मिनट्स होंगे। यूजर उसमें से जो उसको चाहे वो टाइम सिलेक्ट कर सकता है और वो जो टाइम है इस करंट टाइम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, टाइम पिकर का एक अलग से डिटेल्ड ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यूजर उस घड़ी में कोई टाइम सिलेक्ट करेगा जो कि इस करंट टाइम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, ये पूरा कोड मैं आपको अभी समझाने रहा हूँ। तो
एडिट टेक्स्ट में यूजर ने क्लिक करने के बाद उसे टाइम पिकर डायलॉग दिखाई दिया, घड़ी दिखाई दी, उसमें उसमें उसने क्या किया, पर्टिकुलर टाइम को सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर यूजर ने स्टार्ट अलार्म बटन को क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर डॉट सेट एंड अलाउ विथ आइडल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जो टाइम यूजर ने घड़ी में सिलेक्ट किया था उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर का इंटेंट था, ये इंटेंट इसको यहाँ पे पास करेंगे। इस लाइन का क्या मतलब है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे अलार्म को हिट करो, ट्रिगर करो, और तब जाके आगे का जो पार्ट है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे छोड़ दो, आगे का जो वो फ्लो है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर देख लेगा। इसलिए इसका नाम है पेंडिंग इंटेंट। पेंडिंग इंटेंट का मतलब है हमारे ऐप का एक्सेस, हमारे ऐप के कुछ पार्ट का एक्सेस हम लोग किसी और ऐप को दे रहे हैं। किसी और ऐप को मतलब किसको दे रहे हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को दे रहे हैं। ये इंटेंट कौन है, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। ओके, तो ट्रिगर, अलार्म ट्रिगर हो जाने के बाद आगे की जो कार्रवाई करनी है उसका सारा कारोबार हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे छोड़ रहे हैं कि भाई आगे का तू देख ले। ओके, पेंडिंग इंटेंट का काम ये होता है कि हमारे ऐप का कुछ एक्सेस हम लोग किसी दूसरे ऐप को दे देते हैं कि भाई यहाँ से आगे का काम तू संभाल ले। ओके, तो स्टार्ट अलार्म बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग अलार्म को ऐसे सेट कर रहे हैं, और यूजर को एक पोस्ट भी दिखाएंगे कि अलार्म सेट हो चुका है। और जब यूजर स्टॉप अलार्म बटन को क्लिक करेगा तो अलार्म मैनेजर डॉट कैंसिल फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें वही वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर वाला इंटेंट पास करेंगे। इससे वो अलार्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यूजर को उसका एक पोस्ट भी दिखाएंगे कि अलार्म कैंसिल हो चुका है। ओके, सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। अब मैं इस सिलेक्ट टाइम फ्रॉम अलार्म, ये जो एडिट टेक्स्ट है हमारा, सिलेक्ट टाइम फॉर अलार्म, ये जो एडिट टेक्स्ट है हमारा, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए एक टाइम पिकर डायलॉग मेरे सामने आ गया, एक घड़ी आ गई। इसमें मैं वो टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ जब मुझे अलार्म को ट्रिगर करना है। अब बजे हैं, करेंटली बजे हैं 10:21। ऊपर आप मेरे मोबाइल डिवाइस के स्टेटस बार में ऊपर देख सकते हैं 10:21 हुआ है टाइम। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि 10:22 को हमारा अलार्म ट्रिगर हो। यहाँ पे 10:22 है, AM भी सिलेक्ट किया है मैंने, और ओके कर रहा हूँ, और अभी सेट अलार्म बटन को क्लिक करूंगा। तो जब 10:22 हो जाएंगे तब हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर के जरिए। ओके, तो हमें टोस्ट दिखाई देगा 10:22 को। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 10:22 हो तो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही सेकेंड पे वो अलार्म ट्रिगर होगा। पूरे 10:22 के पूरे उस 1 मिनट में कभी भी वो अलार्म ट्रिगर हो सकता है। ओके, देखिए अब जाके वो अलार्म ट्रिगर हो चुका है। ओके, 10:22 अभी भी मौजूद है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10:22 के पहले ही सेकंड पे अलार्म ट्रिगर होगा। पूरे 10:22 के 1 मिनट में कभी भी वो अलार्म ट्रिगर हो सकता है। ओके, और जब ये अलार्म ट्रिगर हुआ तो फ्लो कैसा था, अलार्म मैनेजर ने हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बोला कि भाई अलार्म ट्रिगर हो रहा है, तो हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने एक हमें टोस्ट दिखाया। ओके, और ये सब प्रोसेस होते वक्त अगर मैं बीच में कभी स्टॉप अलार्म बटन को क्लिक कर देता ना, तो ये अलार्म कभी भी ट्रिगर नहीं होता। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।